हाय, मैं आर्टिस्ट कुसुम त्रिवेदी। मैं खड़ा हूँ गर्रा नदी के पुल के नीचे। हमारे पीछे गर्रा नदी है, एक बहुत खूबसूरत नदी जिसमें आज प्रेजेंट टाइम में पानी नहीं है। और जो आप पानी देख रहे हैं मेरे पीछे, वो एक गंदे नालों का पानी इसमें देख रहे हैं आप लोग। इसमें कम से कम 10 सालों से पानी बिल्कुल भी न छोड़ा जा रहा है और इसलिए इसमें पानी जो है बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि हमारे शहर के कुछ राजनीति के लोग जो हैं वो लोग इस पे इन नदियों को सुखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इसमें जो भी ज़मीन निकलेगी उसमें बाद में प्लाटिंग का काम किया जा सके। बहुत से खुशनसीब शहर होते हैं जिनमें नदियाँ हों, और उन्हीं खुशनसीब शहरों में हमारा शाहजहाँपुर आता है, जिसमें एक नदी नहीं है, 2 नदियाँ हैं, एक गर्रा है, एक खन्नौद है। और मैं शाहजहाँपुर के लोगों से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी मार्च का ख़त्म होने वाली है, एंड है। मार्च के बाद प्रॉपर गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, और अगर हमारी शाहजहाँपुर की दोनों नदियाँ समाप्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो गर्मी में और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। वैसे भी हमारा शहर शाहजहाँपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका धुआं, पोल्यूशन, शहर में हलचल बाइकों की, कारों की, इन सब से होने की वजह से पोल्यूशन, वातावरण, उन सब चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। मौसम और गर्म होगा। नदियां हैं तो लोगों को, जो टहलने वाले लोग हैं, जो सुबह मॉर्निंग में शाम को वॉक करते हैं, उनके लिए आराम रहेगा, ठंडी हवाएं मिलेंगी। और जो शाहजहाँपुर का पानी का स्तर है, आपने देखा होगा कुछ सालों में हमारे शाहजहाँपुर का पानी का स्तर वो भी गिरा है। इससे भी हमारे नदियों को, इसलिए मैं चाहता हूँ, लोगों से आग्रह निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारी नदियों को बचाने में अपना योगदान दें, उसमें अपना योगदान दें, क्योंकि ये आपके लिए, आपके आने वाले फ्यूचर बच्चे, उनके लिए ये नदियां हैं। आप उन देशों को देखिए जिन देशों में पानी का संकट होता है, नदियां ही नहीं है, तालाब नहीं है। आप अरब कंट्री में जाके देखिए, हमारे देश में इतनी नदियां, तालाब, सब कुछ होने के बावजूद भी हमें पानी आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए हम उसका महत्व तो नहीं समझ रहे, क्योंकि हमें पानी आसानी से मिल जाता है। आप उस दिन की कल्पना कीजिए जिस हिसाब से पानी का संकट आ रहा है इंडिया में, भारतवर्ष में, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की अधिक से अधिक नदियाँ खराब हो रही हैं, उनमें कचरा, गंदगी, कूड़ा करकट, गंदे नालों का, शहरों का सारा पानी छोड़ा जा रहा है। उसके ऊपर कोई योजना नहीं है। हमारे बड़े बड़े नेता हों, चाहे किसी भी पार्टी को हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, उसमें उस तरीके से उसमें एक जो खुलकर योगदान देना चाहिए, वो खुलकर योगदान दिया ही नहीं जा रहा है। आने वाले भविष्य में अगर हम इस तरीके से लापरवाही और इसको अनदेखा करते रहे, इसके ऊपर हमने कोई गहरा चिंतन नहीं जताया, तो आने वाले समय में, आने वाले 50-70 सालों में ऐसे पानी का ऐसा गहरा संकट आएगा कि जिससे कि इस पे भी आप देखिए, जाके मुंबई, दिल्ली में पानी के टैंक या पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है, और जिनका नंबर आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पानी भी नसीब नहीं होता, उनको अपना ड्रम, बाल्टी कुछ लेके चलना पड़ता है खाली, बिना पानी के। अभी हम कुछ पैसे में पानी खरीद रहे हैं, और थोड़े दिन बाद हमें कुछ पैसे में भी, पैसे देकर भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तेज़ी से हमारी नदियां समाप्त हो रही हैं, उनको समाप्त करने का कुछ लालच की वजह से कुछ ऐसे पॉलिटिक्स के लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए हमारी नदियों को गंदा, इतनी ज़्यादा गंदा करने की, उस पे उतारू, उसकी ज़मीनों को हथियाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम अपने शाहजहाँपुर के लोगों से, भारतवर्ष के लोगों से एक आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। 5 मिनट कम से कम गहरा एक चिंतन करो कि आने वाले वर्षों में हमारे लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है। आप उन देशों को देखो जिन देशों में पानी नहीं है, वो उनके देशों में तेल पैदा होता है, तो उसकी वजह से वो
उन पैसों को पानी, समुद्रों का पानी पैदा करते हैं, उससे पानी बनाते हैं। हमारे देश में कोई अगर परियोजना भी काम होती है तो इतना लेट लपाट धीरे काम होती है। आप किसी चीज़ की ये बात ना करें। आप NH-24 हाईवे, हम चलेंगे किसी दिन, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे उस पर कितनी सरकारें आके चली गई। पहले मायावती की सरकार आई, फिर मुलायम सिंह की सरकार आई, योगी सरकार के भी 4 साल पूर्ण हो गए और हमारा हाईवे अभी भी कार्य, उसमें कार्य चल रहा है और पता नहीं, कह नहीं सकते वो कार्य कब खत्म होगा, कब कितने साल और लगेंगे। उस पर बहाने दे दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं गर्रा नदी का, प्लीज़ एक बार कैमरा इधर भी घुमाइए जिससे कि लोगों को पता चले कि गर्रा नदी का क्या आलम है, क्या हाल है गर्रा नदी का। 10 वर्ष हो गए होंगे, इसमें एक जीवन फलता फूलता था, तमाम तरीके के कछुए, तमाम तरीके की मछलियां पाई जाती थीं। कितना जीवन इसके ऊपर डिपेंड था। तमाम तरीके जीव जंतुओं के लिए ये नदियां एक अपना पानी का जो बूंद एक अमृत का काम करती थी। जिस देश में हमारी नदियों को माँ सम्मान दिया जाता है, हमारे धर्म में इनको सम्मान दिया जाता है, उस देश के अंदर हम अपनी नदियों को देखकर, इसकी दुर्दशा देखकर हमें एक सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हमने अपनी नदियों को क्या नाले में कन्वर्ट कर दिया। ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चिंतन है, हर नागरिक को, हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, हमें स्कूलों में भी बताना चाहिए कि हमारे लिए पानी कितना जल जीवन है। किताबों में पढ़ाया जाता है बचपन। मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ। हमने भी बचपन में यही पढ़ा है कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्व है। चाहे वो किसी तरीके का जानवर हो, पक्षी हो, सभी के लिए जल इम्पोर्टेंट है। आज हमें आसानी से मिल रहा है तो उसको हम ख़त्म करने पे उतारू हैं। आने वाले कुछ वर्षों में ये जल नसीब नहीं होगा देखने को। आगे आपको और जलेंगे, जगह दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या है।